morning class. So we will discuss the chapter number 3rd from which class we are discussing the chapter which is really an interesting topic from this lesson from this book. So the chapter name is Journey to the End of the Earth. Journey to the End of the Earth, which is written by तुषानी दोषी. ये किसके द्वारा लिखा गया है? तुषानी दोषी के द्वारा. जैसा कि हम जानते हैं ये जो जगह थी, just give me a second please. Yes. So जैसा कि हमको पता है कि नरेटर यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट हर जर्नी टू द एंटार्क्टिका. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ द. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. वाई? तुषानी दोषी. सो तुषानी दोषी के द्वारा ये बताया गया कि जब वो एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह गई जो कि दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे बर्फीली, सबसे ज्यादा जहां हवा चलती है, वो एक ऐसे दुनिया के छोर पर गई और उन्हें विश्वास नहीं था कि एक टाइम पर वो पार्ट था हमारे इंडिया का. वो एक ऐसा पार्ट था जो हमारे इंडिया से मैचअप था, हमारे इंडिया से कनेक्टेड था, और वो आज इतना डिस्टेंस पे हो गया और बिल्कुल उसका ऐसा एक्सपीरियंस दिखता है कि वो अनटच्ड है. वो सालों से अनटच्ड है और उसको कभी भी किसी ने टच नहीं किया. दैट वाज रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में वो जगह सबसे अलग, सबसे खूबसूरत, सबसे आइसोलेटेड दिखाई देती है. सो नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 18. We are discussing the page number 18. Page number 18, the history of parts of history. यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो ओपन दिस. इस टॉपिक को जो नीचे दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ओपन द बुक फर्स्ट. So 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist. Centered roughly around the present-day Antarctica, things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene
and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe as much as we know today. So, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये जो हमारे बारे में बताया जा रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, जो कि बताया जा रहा है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो, इतने लाखों साल पहले कह सकते हैं कि गोंडवाना का एक यहाँ बारे में बताया जा रहा है कि गोंडवाना इज अ काइंड ऑफ आइलैंड, सुपर कॉन्टिनेंट, या कह सकते हैं बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट मतलब जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, जो कि एग्जिस्ट करता था, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आज के टाइम पे जैसे रफली सेंटर्ड था, काफ़ी ज़्यादा गर्म था वो पहले के टाइम पे। और उसके बाद क्या बता रहा है, फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, इंसान वहाँ पर तब नहीं पहुँचा था, ठीक है, ग्लोबल सीन को देखने के लिए, और धीरे धीरे क्लाइमेट गर्म होता गया, वैरायटी वहाँ पर थी, वहाँ पर वैरायटी थी किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो कि आप देख सकते हो, फ्लोरा एंड फौना इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, मतलब वेजिटेशन और एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी कैन से different kinds of animals and different kinds of plantation also. For 500 million years ago, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway and the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know today. मतलब कह सकते हैं कि 500 million ago गोंडवाना की के आसपास का सिचुएशन में चेंज आया, और कह सकते हैं कि जब डायनासोर्स वहाँ से ख़त्म होने लग गए, और उस एज पे सारे के सारे जितने बढ़िया मैमल्स थे, जैसे कि मैमथ हो गए और डायनासोर्स हो गए, वो सारे जब वहाँ से चले गए, और लैंडमास क्या थी, फोर्स हुई इतनी ज़्यादा कि उसे सेपरेट होना पड़ा उस जगह से, और जिस तरीके से आज ग्लोब हमको दिखता है, एक्चुअली वैसा ही ग्लोब फिर वो क्रिएट हो गया। To visit Antarctica now is to be a part of the Earth history, to get a grasp of where we have come from, where could possibly be heading. It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shield, ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get a pretty mind-boggling. Imagine India pushing northward, jamming against Asia to buckle its crest from the Himalayas, South America drifting it from the joint, the North America opening to the Drake Passage to create a whole circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and the bottom of the world. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको अंटार्कटिका जाना है अब, तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट है कि किस तरीके से पहले की सिचुएशंस हुआ करती थी, और क्या है कि ये बताया जा रहा है वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हिडिंग. It's the understand the significance of quadrilateral folds and Precambrian granite shields. मतलब ये जो बर्फ लगी हुई है वहाँ पे, जो जमी हुई है, वो कई तरीके की शील्ड्स हैं, जैसे उसमें कितने सालों की ग्रेनाइट जमी होगी, ओजोन लेयर होगा, कार्बन होगा, कितने तरीके के उसमें चेंजेस लगे होंगे, कितने साल लगे होंगे, न जाने उसमें कितनी ऐसी चीज़ें जो अंदर होंगी जो एक्सटिंक्ट होंगी, जिन्हें ख़त्म हो चुकी होंगी, या जिन्हें कभी देखा नहीं जा सकता होगा. व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, मतलब ये लाखों साल में ऐसा क्रिएट होता है. ऐसा नहीं है कि जो 4 साल के अंदर आपको इतना बड़ा डिफरेंस दिख जाए कि हाँ एक पार्ट से दूसरे पार्ट बिल्कुल एक बार में ऐसा अलग हो जाए. नो, अगर ऐसा होगा तो दुनिया बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकती है. तो कह सकते हैं कि ये इमेजिन करना ही कितना डिफ़िकल्ट था कि जिस तरीके से वो अपने कॉन्टिनेंट से अलग हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट से, और इंडिया पुश हुआ नॉर्थवर्ड की तरफ, जहाँ पे एशिया की तरफ बकल करके उसने हिमालयाज़ को अपने साथ रखा. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग करके नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ा, ताकि वो एक ऐसे कोल्ड सर्कमपोलर करंट को क्लियरफाई कर सके. एंटार्क्टिका बिल्कुल रिजिड था, अपने जगह पे था, बिल्कुल भी कह सकते हैं एक जगह से मूवमेंट नहीं करता था, और दुनिया के सबसे कॉर्नर पे आकर वो एक कॉर्नर पे आके रुक गया था. इट इज़ ऑन द पेज नंबर 19 ऑफ दिस.
तो अभी तक हम लोग 18 पढ़ रहे थे, अभी हम लोग 19 पे आ चुके थे. So it is not as a kind of a very long lesson, but it is kind interesting to know about these facts. क्योंकि ये हमारे it was the past of the part of the history, as well as कह सकते हैं कि ये हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंटार्कटिका हमारे इंडिया का ही एक पार्ट था, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना नाम से कह सकते हैं, जिसके अंदर सब एंटर करते थे. धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुई, एवोल्यूशन हुआ. एवोल्यूशन के पहले ही गोंडवाना में फ्लोरा एंड फौना सब कुछ क्रिएट था, एग्जिस्ट करता था. तो कह सकते हैं कि उस जगह पर जानवर और इंसान और प्लांट्स सब कुछ एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे. लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आए, क्लाइमेटिक चेंज आया, और क्लाइमेटिक चेंज के बाद क्या है, जब डायनासोर्स गायब होने लग गए, ऐसे मैमल्स गायब होने लग गए, तो धीरे धीरे क्या है, अर्थ पे लैंड मास पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से वो जो स्पेस थी, दैट वाज अंटार्कटिका एंड वी कैन से, वो बिल्कुल सेपरेट हो गई एंड दैट केम टू द बॉटम ऑफ द अर्थ के सबसे नीचे हिस्से पर आकर वो रुक गई, और वो उसने खुद को आइसोलेट कर लिया, सबसे अलग कर लिया. और इंडिया जो थी वो कह सकते हैं हिमालयंस की क्रस्ट में जाकर थम गई, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ ड्रिफ्ट हो गया टू जॉइन द नॉर्थ अमेरिका. और कह सकते हैं कि ये सारी जो कंडीशंस थी, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम टेकन होता है. इट इज़ नॉट क्वाइट ईजी टू मेक दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस इनटू सम ईयर्स. मतलब ये कुछ जो सिचुएशंस है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 4-6 सालों में देखने को मिल जाएंगे. इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच वी सी इनटू सो मेनी ईयर्स. इसे हम बहुत सारे सालों में देखते हैं, लाखों करोड़ों सालों में ये चेंजेस दिखाई देते हैं. और जो भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि हाँ ये आपदा आ रही है या ये चीज़ें आ रही हैं, ये लिटरली एक बार में नहीं होती हैं. दे आर फेसिंग सो मच डिफ़िकल्टी, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक एटमोसफियर और द काइंड ऑफ पैंडमिक्स. जो पैंडमिक्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ऑलमोस्ट 100 ईयर का डिफरेंस होता है एवरी सीवियर पैंडमिक को. तो वाई ओनली 100? हर साल क्यों पैंडमिक नहीं आता? क्योंकि कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए एक स्पेसिफिक टाइम और इन सब चीज़ों को क्रिएट होने के लिए समय लगता है. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था, प्लेग हुआ था, और भी कई सारे ऐसे बीमारियां हुई थी जिसके वजह से एवरी सिंगल पीपल वॉज कॉज डेथ एट द टाइम. लेकिन अभी क्या है, द सिचुएशंस आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड टेक्निक्स. तो कह सकते हैं टेक्निक्स के थ्रू हम उन चीज़ों को जान तो सकते हैं, बट इट टेक्स a little bit of time to know briefly about that situations. Okay, so now we will discuss the next segment into the next video. So thank you, class.